नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का एडमिशन प्रोसेस के बारे में, जो कि ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, सभी प्रोग्राम के लिए ये एडमिशन प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 14 सितंबर का ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है सब कुछ। सो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसीजर, जो कि द एडमिशन इन दी वेरियस प्रोग्राम्स इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, जो कि 2 स्टेजेस में ये होगा। फर्स्ट स्टेज रहेगा सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेकिंग एंट्रेंस टेस्ट व्हेन एवर एप्लीकेबल। सो ये स्टेज जो कि आपका ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप रहेगा काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये आपका एडमिशन प्रोसेस था। नेक्स्ट आपका रहेगा काउंसलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। तो पहले जो कि आपका स्कोर कार्ड आपको मिलेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से। जो भी आप एंट्रेंस दिए हो उसी स्कोर को आपको जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कि आप रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। उसके बाद जो कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो तो CUET UG 2022, CUET PG 2022 क्वालिफाइड कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड स्कोर in the relevant test paper mapped for the program and have score above cutoff if applicable। तो ऐसे बताया जाए कि कटऑफ कुछ ऐसा दिखाया जाएगा तो यहाँ पर जो कि आपको उसको भी क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आपके पास जो कि वैलिड स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्पेसिफाइड फॉर ईच प्रोग्राम बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड विल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड विल नॉट बी रिलैक्स्ड अंडर एनी सर्क्यूमस्टेंसेस। ठीक है, जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी होगा आपका प्रोग्राम के हिसाब से ये आपका फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स मस्ट फुलफिल द ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज प्रेस्क्राइब इन द ईच प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। डिटेल जो कि आपको सब कुछ मिलेगा CUJ का ऑफिशियल वेबसाइट में, या फिर इसका जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगा फ्रेंड्स, हम आपको सब कुछ अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सब कुछ PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका रहेगा इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू वेरीफाई एंड कंफर्म देयर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन एट CUJ एज पर द एडमिशन नोटिफिकेशन एंड द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी एबल टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड और eligibility until the time of the document verification of the selected candidates as per the एडमिशन टाइमलाइन। सो दोस्तों, सब कुछ जो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी वक्त सब कुछ आपका वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, उसी वक्त कुछ गलती हुआ तो जो कि आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए जो भी आपको अभी जो भी देना पड़ रहा है आप अच्छे से सब कुछ भरिएगा। नेक्स्ट है कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशंस and desirous to take admission must participate in online registration process at www.cuj.ac.in। मीन्स आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में जो कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा, जो भी इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। NTA की तरफ से जो कि आपको स्कोर तो मिल जाएगा, बट आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए जो कि है रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपका जो कि है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कि आपका सब कुछ अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए जो कि आपको नॉन रिफंडेबल फ़ी जो कि कुछ यहाँ पर पे करना होगा। सो दोस्तों, नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि आपको यहाँ पर पे करना होगा, ये जो कि 2022 का सब कुछ अपडेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग फ़ी जो कि 800 फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए रहेगा, एंड 400 फॉर SC ST कैंडिडेट्स के लिए है, एंड 200 फॉर DAP PWD और फीमेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरी। तो ये आपका रहेगा। दिस फी इज़ वैलिड फॉर रजिस्ट्रेशन अप टू 3 प्रोग्राम्स बाय ईच कैंडिडेट्स। तो एक कैंडिडेट जो कि आप 3 प्रोग्राम के लिए जो कि ये वैलिड है ये रजिस्ट्रेशन फ़ी। इसका लिंक जो कि आपका रजिस्ट्रेशन का सब कुछ आपको वेबसाइट में सब कुछ मिलेगा, यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में। तो आपको इंडिविजुअली जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई किए हो सभी यूनिवर्सिटी को जो कि आपको विजिट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है
कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिटवीन द डेट नोटिफाइड एट CUJ वेबसाइट। जो भी यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा उसी डेट में जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ अवेलेबल। तो ये सब कुछ आपको वेबसाइट में ही मिलेगा, इंडिविजुअल वेबसाइट में जो कि आप सब कुछ चेक कर सकते हो। कैंडिडेट्स who have or has not registered for online counseling will not be considered for subsequent stages of counseling or admission process। सो दोस्तों आप रजिस्टर नहीं करोगे तो जो कि आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो भी आपका काउंसलिंग प्रोसेस या फिर एडमिशन प्रोसेस होगा तो वहाँ पर जो कि आपको जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा, जो भी वहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगा। ओके, नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID provided by him or her are valid and active during the counseling or admission period। तो जो भी आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो तो ये सब कुछ एक्टिव होना चाहिए एडमिशन एंड काउंसलिंग पीरियड में। द मोबाइल नंबर एंड द ईमेल ID मस्ट बी हिज और हर ओन और इमीडिएट फैमिली मेम्बर और गार्डियंस। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स ईच आर एडवाइज टू पे द फी हिज और हर ओन अकाउंट ऑन द अकाउंट ऑफ इमीडिएट फैमिली मेम्बर और गार्डियन। सो दोस्तों जो भी आप अकाउंट में पे कर रहे हो ये आपका होना चाहिए या फिर आपका फैमिली मेम्बर या फिर गार्डियन का होगा तो ठीक ठाक है, क्योंकि जो भी आपका रिफंड प्रोसेस होगा तो उसी अकाउंट में भी सब कुछ ये आपका होगा। तो इसलिए जो कि आपको खुद का ही सब कुछ यूज करना है। ठीक है, तो ये था, बहुत सारे पॉइंट इसमें है फ्रेंड्स, आप अच्छे से इसको पढ़िए। इसका PDF हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पे आप सब कुछ पा सकते हो। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड करेक्ट और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन इन द रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेरीफाई द सेम बिफोर कन्फर्मिंग द एप्लीकेशन एंड मेकिंग द पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फी। सो दोस्तों आपको अच्छे से सब कुछ जो है प्रोवाइड करना है जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा तो। ठीक है, आफ्टर कन्फर्मिंग द डाटा फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म no changes will be allowed. In such cases the changes suggested will not be considered for any selection process for admission। सो दोस्तों बाद में जो कि आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हो, तो इसलिए जो कि आपको जो है अच्छे से सब कुछ फिलअप करना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड फॉलोज रिजर्वेशन अंडर और कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन ऑन द मैटर। सो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपका रिजर्वेशन प्रोसेस जो कि कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट्स एमंग देम हु आर इन मेरिट इन मल्टीपल राउंड ऑफ एलोकेशन बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्वेशन पॉलिसी अवेलेबल। तो जो भी इसका रिजर्वेशन पॉलिसी होगा उसके हिसाब से सब कुछ होगा, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट और शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एडमिशन। तो कैसे जो ये प्रिपेयर किया जाएगा। नो सेपरेट इंटीमेशन लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द एडमिशन। सो दोस्तों आपको जो है सेपरेट इंटीमेशन लेटर नहीं जाएगा, आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि आपको जो कि है आपका स्टाटस जो कि आपका एडमिशन स्टाटस मेरिट लिस्ट सबको आपको जो है मिलेगा यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पीरियडिकली टू गेट द स्टाटस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द फर्दर स्टेप इन द एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, ऑल सिलेक्शन स्टाटस ऑफ एडमिशन इंक्लूडिंग मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट नॉट सिलेक्टेड विल बी डिस्प्ले इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो सब कुछ जो कि आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में ही मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन द एग्रीगेट स्कोर और मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स CUT UG या फिर PG जो भी आपका होगा, जो भी आपका NTA के द्वारा जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पर हम देखते हैं। पहले जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जो भी आपका सीट होता है पहले फिलअप होता है, जैसे कि आफ्टर कंसिडरिंग द कैंडिडेट्स द अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट सेपरेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर ईच कैटेगरी। तो पहले जो कि आपका रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी मेरिट, उसके बाद जो कि आपका जो भी कैटेगरी होगा उसके हिसाब से जो कि है सीट फिलअप होगा।
तो मेरिट लिस्ट जो भी प्रिपेयर किया जाता है फ्रेंड्स, जिनका अभी मार्क्स ज़्यादा होगा उनको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो है एडमिशन मिलेगा, जिनका मार्क्स ज़्यादा होता है। ओके, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी का सीट फिलअप हो जाता है उसके बाद जो कि है अलग अलग कैटेगरी का जो कि है सीट फिलअप होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, सेपरेट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फॉर द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर ईच कैटेगरी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो भी रिजर्वेशन है अलग अलग सीट का, उसके बाद जो है सब कुछ फिलअप होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन ऑन द मैटर, ऑल रिजर्वेशन रूल्स विल बी अप्लाइड एट फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाई हो जाते हैं तो क्या होगा, जो भी आपका जो भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई किए हो उसका जो कि है मार्क्स को देखा जाएगा। यहाँ पर आपका मार्क्स में टाई होता है तो उसके बाद जो कि आपका उसमें भी टाई हो जाता है तो आपका जो भी आपका HSC का मार्क्स को यहाँ पर आपका देखा जाएगा। ठीक है, जो कि आपका मैट्रिक का मार्क्स को। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो कैंडिडेट्स हु गेट सिलेक्टेड इन द हायर प्रेफरेंस, जो भी आपको हायर प्रेफरेंस में जो भी आपका एडमिशन मिला है, देयर नेम्स विल नॉट बी लिस्टेड इन द लोअर प्रेफरेंस इन द मेरिट लिस्ट। तो आपका जो भी हायर प्रेफरेंस है वहाँ पर जो कि आपको एडमिशन मिला है तो जो कि आपको लोअर प्रेफरेंस में जो भी आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स हु गेट सिलेक्टेड इन द प्रोग्राम देयर हायर प्रेफरेंस विल नॉट बी ऑन द वेट लिस्ट। तो आपका हायर प्रेफरेंस में जो भी आपका नाम आ जाता है तो वेटिंग लिस्ट में भी आपका जो भी आप लोअर प्रेफरेंस में दिए होंगे तो वहाँ पर आपका नहीं आएगा। ओके, तो इसके हिसाब से कि आपका सब कुछ होगा। चॉइस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम और कैटेगरी इंडिकेट्स द रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आप जिस तरीके से किए होंगे और जो भी आपका प्रेफरेंस होगा उसी तरीके से कि आपका ये सब कुछ होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी आपका हो जाता है तो आपको लोअर प्रेफरेंस में जो कि यहाँ पर आपका वेटिंग लिस्ट में भी नाम नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो वेट लिस्ट ऑफ ईच प्रोग्राम विल बी प्रिपेयर बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स applied for the merit list preparation. Candidates who get selected or admitted into their program or higher preference shall not be considered in the waiting list of their program of lower preference. तो यहाँ पर जो कि आपको लोअर प्रेफरेंस में जो कि आपका वेटिंग लिस्ट में जो कि आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा यदि आप हायर प्रेफरेंस में जो कि आपका एडमिटेड हो गया तो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से पढ़िए जो भी यहाँ पर आपका एडमिशन प्रोसेस में जो भी यहाँ पर आपका है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखिए तो फ्रेंड्स, इफ़ कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड इन द लोअर और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस इन द मेरिट लिस्ट, देयर नेम्स विल बी शोन इन द वेटिंग लिस्ट ऑफ हायर प्रेफरेंस। तो हायर प्रेफरेंस में जो कि आपका वेटिंग लिस्ट भी शो करेगा यदि फ्रेंड्स आपका लोअर प्रेफरेंस में सिलेक्टेड हुआ है तो। ठीक है, if they qualify so their aggregate score for the program concern. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो once move to higher preference upon activation of waiting list the candidates will vacant जो कि vacate the seat in the lower preference। तो यहाँ पर जो कि आप हायर प्रेफरेंस में जाते हो तो आपका लोअर प्रेफरेंस में जो भी सीट होगा ये आपका वैकेंट आपको रखना मतलब छोड़ना होगा उसी सीट को। एंड नो रिक्वेस्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर सीट इन दी लोअर प्रेफरेंस विल बी अटेंडेड। तो यहाँ पर जो कि आपको जो है लोअर प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का सीट को मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। आपका हायर प्रेफरेंस में हो गया तो आपको हायर प्रेफरेंस में जो कि आपको एडमिशन ले सकते हो, जो कि लोअर प्रेफरेंस जो भी आपका सीट है वही सीट जो कि आपको फिर बाद में नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है once an offer admission is made, the candidates each are required to complete the admission process including payment of admission fee within the stipulated date for that particular round of counseling or admission। तो दोस्तों जो भी राउंड में आपका एडमिशन होता है तो आपको जो है फ़ी पेमेंट करना होगा, जो भी आपको स्टिपुलेटेड टाइम दिया होगा उसी टाइम में जो कि आपको करना होगा। ठीक है, on failure to complete the admission process including the payment of the fee by the stipulated date, the offer of admission shall be cancelled and the seat will be automatically allotted to the next candidates in the order of merit। तो दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट नहीं करते हो तो जो भी स्टूडेंट्स नीचे होंगे मेरिट लिस्ट में उनको जो है यहाँ पर चांस मिल जाएगा। तो एडमिशन शैल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डिपार्टमेंट वाइज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
शेड्यूल विल बी नोटिफाइड सेपरेटली टू कंफर्म द एडमिशन। तो दोस्तों ये आपका जो है प्रोविजनल है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है सब कुछ कंफर्म होगा। किसी भी प्रकार का जो कि आपका डॉक्यूमेंट में गलत है तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल होने का भी चांसेस रहेगा, रिजेक्ट होने का भी चांसेस रहेगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन जो कि आपका फ़ी रहेगा ये आपका रिफंड नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो ऐसे हम देखें तो बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट है फ्रेंड्स। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कि आपका सब कुछ यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो फ्रेंड्स आपका जो है एडमिशन फ़ी जो है यहाँ पर रिफंड के बारे में दिया गया है। इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय एनी एडमिटेड स्टूडेंट द रिफंड ऑफ फ़ी विल बी एज पर द शेड्यूल बिलो। तो आपका जो है फ़ी कैसे जो है रिफंड होगा, यहाँ पर बोला गया है सबमिशन ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन टू एकेडमिक सेशन, परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑफ एग्रीगेट फ़ी। ओके, जैसे कि 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ऐसा होता है तो ये कि आपका 100% जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। लेस देन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, जो यहाँ पर आपका 90% रिफंड होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो 15 डेज और लेस देन आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, ऐसे केस में जो आपका 80% रिफंड होगा। एंड 30 डेज और लेस बट मोर देन 15 डेज आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यहीं पर आपका 50% रिफंड होगा। एंड मोर देन 30 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यहीं पे आपका रिफंड नहीं होगा। ठीक है, 0% होगा। तो ये सारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो इन केस इन द टेबल अबव प्रोसेसिंग चार्जेस नॉट मोर देन 5% ऑफ द फीस पेड बाय द स्टूडेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 2000 शैल बी डिडक्टेड। तो 2000 तक जो कि आपका मैक्सिमम डिडक्ट होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस द फी रिफंड विल बी कंप्लीटेड विद इन द 3 months फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। तो क्लोजिंग डेट जो भी दिया होगा 3 month के अंदर अंदर जो कि आपका पेमेंट जो कि रिफंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली प्रिजर्व रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स एंड डिपॉजिट फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी आप दिए हो ना दोस्तों, उसी को जो कि आपको प्रिंट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें तो नोट में बोला गया है इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द एडमिशन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट्सेट्रा ऑफ आइदर एज ए होल ऑफ प्रोग्राम वाइज, तो यहाँ पर सबको आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपका चेंजेस होता है तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली फॉर डिटेल एंड अपडेट्स। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो कि आप रेगुलरली विजिट करते रहेगा, इस तरीके जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत सारे जो कि है आता रहता है फ्रेंड्स। ओके, एडमिशन कैंसिल जो कि यहाँ पर आपका कैसे हो सकता है देख सकते हो, यहाँ पर डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, हैज़ यूज द fraudulent means of secure admission, has made false और incorrect information in the application form। तो इसी केस में जो कि आपका एडमिशन जो है कैंसिल और सस्पेंड होने का भी चांसेस रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों ये था अपडेट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की तरफ से था, हम आपको बता दिया सब कुछ। इस PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दे हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।